कौशल नगर नाम का विशाल शहर था, जिसमें बहुत से रहस्य छिपाए हुए थे। शहर देखने में आधुनिक था, पर उसकी सड़कों के नीचे अंधेरा संसार था। ये संसार चोरी, हत्या और तस्करी से भरा था। इसे नियंत्रित करने वाला एक नाम था। लोग उस नाम की चर्चा धीमी आवाज में करते। नाम अक्षर से शुरू होता, पूरा कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर अर्जुन राज क्राइम ब्रांच का तेज तर्रार और धैर्यवान अफसर था। अपराधियों की चालें पहचानने में माहिर, लेकिन महीनों से शहर में घटनाएं उसके हाथ से फिसल रही थीं। हर घटना के अंत में बस एक छोटी वस्तु मिलती, एक हल्का लाल दाना जैसा सूखा बीज, जिसमें हल्की चमक और जड़ी बूटी जैसी सुगंध होती। कहानी की शुरुआत उस रात से हुई जब परस गली में एक बूढ़ा आदमी मृत मिला। उसका नाम वासुदेव था। वह पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां बेचता था। शहर के इतिहास को वह बहुत गहराई से जानता था। शव के पास वही लाल दाना मिला और कपड़ों की जेब में मुड़ा कागज पर लिखा था, ये शहर वैसा नहीं जैसा दिखता है। अर्जुन को यह वाक्य साधारण नहीं लगा। कई सवाल उठे। वासुदेव किसकी ओर इशारा कर रहा था? लाल दाना किसका निशान था? ये चेतावनी क्यों छोड़ी गई थी? अगले दिन अर्जुन वासुदेव की दुकान पर गया। दुकान पुरानी थी, लकड़ी की अलमारी, उखड़ा फर्श, किताबों के ढेर चारों ओर। लेकिन उसकी नज़र एक चीज पर गई, पिछली दीवार पर पुरानी फोटो लगी थी, जिसमें 5 लोग साथ खड़े थे। वासुदेव भी उनमें था। बाकी 4 लोग विद्वान जैसे दिखते थे। फोटो के नीचे लिखा था, 5 द्वार के रक्षक। अर्जुन ये पंक्ति पढ़कर सोच में पड़ गया, कौन सा द्वार और ये 5 रक्षक किस रहस्य से जुड़े थे। तभी उसकी नज़र फोटो के पीछे दीवार के कोने में बने छोटे छेद पर गई। अर्जुन ने छेद को टटोला। उसे लगा दीवार का हिस्सा खोखला है। धीरे से धक्का दिया, दीवार थोड़ी हिली और भीतर एक छोटी जगह खुल गई। वहां एक पुरानी काली चाबी रखी थी, घिसी, पर पहचान का कोई निशान नहीं था। उस रात अर्जुन चाबी लेकर दफ्तर गया। उसे नहीं पता था कि यह चाबी शहर की सदियों पुरानी कहानी से जुड़ी है। यह कहानी उसे ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। शहर के नीचे फैला पुराना सुरंग तंत्र कुछ लोगों के लिए कल्पना मात्र था, पर वासुदेव और कुछ गिने चुने लोग जानते थे कि पत्थर और ईंट से बने पुराने रास्ते अब भी मौजूद हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। अगली सुबह गोकुल भवन के नीचे एक कमरा मिला। कमरे में वही लाल दाने की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान थे और बीच में लकड़ी का संदूक पर सांप और आंख जैसे चिन्ह खुदे थे। अर्जुन ने चाबी निकालकर ताले में डाली। ताला बिना किसी जोर के खुल गया। संदूक में शहर का पुराना नक्शा था, जिसमें भूमिगत सुरंगें स्पष्ट दिख रही थीं। नक्शे के बीच एक जगह चिन्हित थी, कौशल द्वार। संदूक के कोने में एक और कागज था, जिस पर लिखा था, समय कम है, द्वार जल्द खुलने वाला है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि कौन सा द्वार कौन खोलेगा, लेकिन लाल दाने की गंध और संकेत उसे उसी दिशा में खींच रहे थे। उस रात अर्जुन नक्शे के अनुसार पुराने शहर की सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां जमीन के नीचे एक लोहे का ढक्कन था। धूल हटाए, टॉर्च चलाए और नीचे उतर गया। सीढ़ियां पत्थर की पुरानी थीं, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें न छुआ हो। नीचे एक लंबा गलियारा फैला, दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे थे। कुछ चित्र मनुष्य के, कुछ जानवरों के, कुछ अजीब। अर्जुन आगे बढ़ा। मोड़ पर अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पत्थर खिसका रहा हो। एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसके हाथ में लाल दानों से भरी थैली थी। उसने अर्जुन को देखा और भागा। अर्जुन दौड़ा, लेकिन आदमी तेज था। अचानक वह खंभे के पीछे मुड़ गया और गायब हो गया। अर्जुन ने दीवार को ध्यान से देखा। वही जगह थोड़ी अलग थी। उसने हाथ रखा, दीवार हल्की खिसकी। उसके पीछे बड़ा कमरा था। दीवार पर विशाल पत्थर का द्वार और 2 मूर्तियां हाथ में लाल दाने लिए खड़ी थीं। अर्जुन की सांस तेज हो गई। ये वही था, कौशल द्वार। द्वार के ऊपर लिखा था, जब 5 रक्षक सो जाते हैं तब द्वार जागता है। उसी समय कमरे के कोने से कोई भागा। अर्जुन उसके पीछे गया, लेकिन सुरंग की भूल भुलैया में आदमी गायब हो गया। अर्जुन समझ चुका था कि वासुदेव 5 रक्षकों में से एक था। बाकी 4 कौन थे,
यह भी रहस्य था, लेकिन इतना तय था कि जब ये 5 नहीं रहेंगे तो द्वार खुलेगा और शहर बड़ा खतरा झेलेगा। अर्जुन ने शहर की रक्षा के लिए खोज शुरू की। अर्जुन को दूसरे रक्षक का पता चला। वह एक वृद्ध अध्यापक था जो जंगल के किनारे एक आश्रम में रहता था। अर्जुन वहां पहुंचा, लेकिन रक्षक पहले से घायल था। उसके पास भी लाल दाना मिला। मरने से पहले वह सिर्फ एक ही वाक्य बोल पाया, 5 के जाने पर द्वार जागेगा और जो जागेगा वह शहर को निगल जाएगा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह रहस्य कौन सा द्वार है और कौन सा भय सदियों से लोगों को डराता रहा, पर अब वह इस खेल में पूरी तरह उतर चुका था। अगले रक्षक की तलाश शुरू हुई। तीसरे और चौथे रक्षक को अर्जुन क्रम के अनुसार खोज रहा था, लेकिन वह हर बार कुछ ही देर से पहुंचता। दोनों रक्षक खत्म हो चुके थे और हर जगह वही लाल दाना मिलता था। अब बचा था आखिरी रक्षक। वासुदेव की पुरानी पुस्तकों में एक नोट मिला जिसमें आखिरी रक्षक का नाम लिखा था, देवर्षि। ये वही व्यक्ति था जिसने शहर का सबसे गहरा रहस्य अपने मन में छिपा रखा था। अर्जुन देवर्षि के घर पहुंचा, लेकिन घर खाली था। केवल एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, देर हो चुकी है, द्वार अब खुलने ही वाला है। अर्जुन तुरंत भूमिगत सुरंग में भागा। कौशल द्वार के पास पहुंचा। देखा 5 लाल दाने सजे हुए थे और द्वार से हल्की लाल रोशनी झर रही थी, जैसे कोई शक्ति भीतर जाग रही हो। अर्जुन दौड़ा और दानों को हटाने की कोशिश करा, लेकिन अंधेरे से किसी का हाथ निकला और उसे पीछे धकेल दिया। सामने वही काला कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने कहा, रक्षक खत्म हो गए, अब द्वार खुलेगा और शहर हमारे अधीन होगा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और जमीन पर गिरे। संघर्ष इतना तेज था कि लाल दाने दूर छिटक गए। तभी द्वार की लाल रोशनी कम होने लगी, जैसे उसकी शक्ति टूट रही हो। अर्जुन ने पूरी ताकत से उस आदमी को बेहोश कर दिया। द्वार शांत हो गया, लाल चमक बुझ गई। संयोग से या नहीं, दानों के हट जाने से द्वार स्थिर हुआ। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल थे। यदि दाने फिर से किसी के हाथ लग गए तो द्वार फिर जाग सकता है। अगले दिन सुरंग को सील किया गया और अपराधी गिरोह पकड़ा गया। शहर ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन मिट्टी के नीचे वह रहस्य अभी भी जिंदा था। अर्जुन जानता था कि यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ पहला अध्याय था। शहर के ऊपर से सब शांत था, लेकिन अर्जुन जानता था कि खतरा कभी पूरी तरह सिर्फ दिखने पर ही खत्म नहीं होता। कौशल द्वार और लाल दाने जैसे रहस्य सदियों से सतर्क रहते थे। अर्जुन ने सभी सुरंगों और पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड तैयार किया। किसी भी आपात स्थिति में ये रिकॉर्ड उसे मार्गदर्शन देगा। शहर के लोग ऊपर से सामान्य जीवन जीते, लेकिन नीचे गहराई में छुपा खतरा हमेशा सतर्क रहता। अर्जुन अब तैयार था। उसे पता था कि सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई और सावधानी से ही भविष्य के खतरे रोके जा सकते थे। ये कहानी अब सिर्फ पहला अध्याय था, पर आने वाले समय के लिए चेतावनी बनी। वास्तविक खतरा अभी सामने नहीं आया था, लेकिन लाल दाने और कौशल द्वार की चेतावनी हमेशा जीवित थी। अर्जुन जानता था कि शहर के रहस्य अभी भी किसी भी क्षण सक्रिय हो सकते हैं, और इस तरह कौशल नगर की मिट्टी के नीचे छुपे रहस्य, लाल दाने और कौशल द्वार का खतरा अगले अध्याय के लिए हमेशा तैयार रहा। शहर की सुरक्षा अर्जुन के हाथों में थी, पर असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी।